मित्रों, आज का हमारा विषय चर्चा का है प्लेटो का प्रत्यय का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ आइडियलिज्म। यूनानी चिंतक प्लेटो रिपब्लिक में जितने भी अपने सिद्धांत दिए हैं, दार्शनिक राजा का, आदर्श राज्य का, शिक्षा का, साम्यवाद का, न्याय का, ये सारे के सारे सिद्धांतों को यदि वास्तव में हमें समझना है इन रियल सेंस, तो उसके लिए जरूरी है कि हम प्लेटो के प्रत्यय के सिद्धांत को समझें। क्या है उसके विषय में, उसकी सोच क्या है, प्रत्यय या आइडिया वो किसे कहता है। तो यहां पर प्लेटो के आइडिया को समझने के पहले आप ये जानें कि यूनान के दूसरे चिंतक जो प्लेटो के पूर्ववर्ती हैं, पहले के हैं, वो जो चतुर्थ या पंचम ईसा पूर्व में है, बिफोर क्राइस्ट सती में, उन्होंने क्या सोचा है। क्योंकि उस समय एक दार्शनिक परंपरा ये चल चुकी थी कि वो प्रकृति के विषय में, मनुष्य की समस्याओं के सब विषय में, इस संसार और जगत के विषय में, उसकी सच्चाई के विषय में जानना चाहते थे। भारतीय दर्शन भी इससे अछूता नहीं है। प्रकृति का, आत्मा का, परमात्मा का, जगत का अध्ययन वेद, उपनिषद जैसे तमाम ग्रंथों में भी मिलता है। यूनान में पहला नाम आता है थेल्स का, जिसने जल को जगत का मूल तत्व माना था कि इस संसार का जो कुछ भी है, मूल तत्व जो है, रियलिटी है, वो वाटर है, जल है। इसके बाद आता है एनाक्सिमेंडर। वह कहता है अनंत या असीम, बाउंडलेस या इनफाइनाइट जगत का मूल तत्व है। फिर एनाक्सिमस है। एनाक्सिमस यूनानी विचारक कहता है कि वायु, एयर जगत का मूल कारण है। उसी क्रम में एक विचारक आता है हेराक्लाइटस। वो कहता है कि नहीं, फ्लक्स, परिवर्तन, चेंज जगत की रियलिटी है, संसार का, सार्वभौम जगत का सत्य है, परिवर्तन। और उसका यह मत था कि संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वो अस्थाई नहीं है, वो आज है, अभी है, कुछ समय बाद वो नहीं रहेगा। और इसीलिए वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति बहते हुए जल की धारा में, एक ही समान धारा में दो बार कदम नहीं रख सकता है। क्योंकि जब तक एक कदम रखेगा, उसको उठाकर अगला कदम रखने जाएगा, तब तक वो जल की धारा आगे बढ़ जाएगी। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन इस प्रकृति का, इस जगत का विधान है। और इसीलिए तमाम समीक्षकों ने हेराक्लाइटस को वीपिंग फिलोसफर कहा है। ऐसा दार्शनिक जो जगत की परिवर्तनशीलता पर आंसू बहाता रहता है। उसके बाद परमांडीज एक विचारक है। वो कहता है कि नहीं, अस्थायित्व या स्थिरता, परमानेंसी जगत का मूल कारण है। और इसी क्रम में आप देखेंगे तो हम पाइथागोरस का भी नाम ले सकते हैं, जो स्क्वायर नंबर, वर्ग संख्या को जगत का मूल कारण मानता है। ऐसे संसार का या इस यूनिवर्स का मूल तत्व क्या है, इस पर प्लेटो के पहले के दार्शनिकों ने विचार किया था। और प्लेटो के गुरु सुकरात ने भी इस पर विचार किया था।
वर्चू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है, उसकी वो बात करता है। और वो कहता है कि इस जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो ज्ञान नहीं है, या उसके विषय में जो हम जानते हैं वो भी ज्ञान नहीं है, ये ओपिनियन है, लोक मत है, राय है कि हम बहुत सी सारी चीजों को सुन लिए, रट लिए। जैसे कोई कहे कि हम इतिहास बहुत जानते हैं, भूगोल बहुत जानते हैं, गणित बहुत जानते हैं। तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस, ये सूचनाओं का संग्रह है। असली जो जानना है वो ट्रुथ को जानना है, सत्य को जानना है। क्योंकि जिन चीजों के लिए हम जानते हैं वो तो आज है, वो कल नहीं है। तो हमको परमानेंट जो चीज है उसको जानना है। तो इसी सारी समस्या को प्लेटो ने अपने दर्शन में प्रत्यय का नाम दिया है। अब प्रत्यय क्या है, आइडिया हम किसे कहेंगे? तो प्लेटो कहता है, जैसे आप कहेंगे कि एक मैटर होता है, एक फॉर्म होता है, एक तथ्य होता है, एक मूल्य होता है। दर्शन के सब शब्द हैं जो विभिन्न दार्शनिकों को समझने के लिए जानना जरूरी है। तो प्लेटो कहता है कि प्रत्यय वह तत्व है जो किसी वस्तु का अस्थायी चरित्र रहता है, यानी कि वह तत्व, वह विशेषता, वह कैरेक्टरिस्टिक जो अस्थायी रूप से उस वस्तु में बनी रहती है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं और सबको हम आप जाने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसको हम जान करके उस वस्तु का आभास करते, परिचय देते हैं। जैसे घोड़ा, अश्व। घोड़ा जो है वो कई प्रकार का होता है, बड़ा होता है, कलर अलग अलग हो, कोई काला होता है, कोई सफेद होता है, अलग अलग कलर के होते हैं, हाइट के होते हैं। लेकिन सभी घोड़े घोड़े होते हैं। ऐसा क्यों है? कैसे हम कहते हैं कि फला वस्तु ये घोड़ा है? क्योंकि जो उसका परमानेंट वर्चू है या तत्व है या प्रत्यय जिसे आप कहते हैं, वह उसका अश्वत्व है। एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है कि ऐसा 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 होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? घोड़ा कहेंगे। इसी तरह से कुछ तत्व ऐसे होंगे जो कि इसे सामान्य गुण कहते हैं, जनरल, पर्टिकुलर नहीं, जनरल, जो यूनिवर्सल है। जैसे हम नाम लीजिए, लाल साहब, रमेश, सुरेश, दिनेश, सीता, गीता, रीता, ऐसे हम असंख्य नाम ले सकते हैं। वो अलग अलग भी हैं, उनका रूप रंग अलग है, आचार विचार अलग है, वो कुछ अलग है, लेकिन सबके बावजूद ये मनुष्य कहे जाते हैं, ये मानव कहे जाते हैं। वो जो जिसके नाते मानव कहे जाते हैं वह ही उसका प्रत्यय है, जैसे मनुष्यत्व। पेड़ है, किसका पेड़ है, किस प्रकार का है, किस प्रजाति का है, 2 डाल वाला है कि 100 डाल वाला है, हरा है कि सूखा है, छोटा है कि बड़ा है, भारत का है कि इंग्लैंड का है कि अमेरिका का है कि गांव का है कि शहर का है, ये बात की चीजें हैं। लेकिन ये पेड़ पेड़ है, वृक्ष वृक्ष है, और जिसको देखते ही हर आदमी कहता है ये वृक्ष है, वो कौन सा तत्व होता है? वह उसका वृक्षत्व होता है। यानी वह चीज जो आपके चिंतन के स्तर पर, इस कॉस्मॉस में, इस जगत में
एक स्वरूप बनाती, फॉर्म जिसे आप कहते हैं, तो वो फॉर्म वही उसका प्रत्यय है जो उसके होने का आपको बोध कराता है। जैसे मिठाई को ले सकते हैं, अब पता नहीं दुनिया में कितने प्रकार की मिठाइयाँ होंगी, उनके हम प्रकार नहीं जान सकते। जलेबी है, इमरती है, बर्फी है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, क्या क्या है। लेकिन सभी मिठाई को मिठाई क्यों कहते हैं? स्वीटनेस जो है उसका गुण है, उसका परमानेंट कैरेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्यय या आइडिया जिसे हम कह रहे हैं प्लेटो का, वह तत्व है, वह विशेषता है जो किसी वस्तु की जाति या समूह विशेष की पहचान बन जाती है, जिसको हम सामान्य पहचान कहते हैं, सब में होगी। फिर वो काला है घोड़ा कि सफेद है कि किस तरह का है, या वो मिठाई कैसी है, या वो व्यक्ति कैसा है, या वो वृक्ष कैसा है, वो पार्टिकुलर हो जाएगा। तो फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर है वो। तो जनरल जो चीजें हैं जो किसी वस्तु का बोध कराती हैं वो प्रत्यय है। और फिर उसमें एक विभिन्नता आती है जो ज्ञाता होता है, उसका संबंध उस पदार्थ तत्वों से होता है। लेकिन जो प्रत्यय होते हैं वो ज्ञाता से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि हम भी वही कहेंगे, आप भी वही कहेंगे, दूसरे भी यही कहेंगे। रूस का आदमी है तो उसको भी आदमी कहेंगे, अमेरिका का आदमी है तो उसको भी आदमी कहेंगे, भारत का आदमी है तो उसको भी आदमी कहेंगे। पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गंवार है, विद्वान है, मूर्ख है, जैसा भी है वो आदमी। और फिर वो कुछ भी है, तो जो कुछ भी है वो तो उसका विशेष तत्व है, विशेष गुण है नहीं है। लेकिन मनुष्य को मनुष्य होने के लिए मनुष्यत्व का जो तत्व है वही उसकी आइडिया है, वही उसका प्रत्यय है। अब इस तरह देखें तो जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जिसका मैंने नाम लिया, पशुओं का नाम लिया, गाय का नाम, घोड़े का नाम, व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, ऐसे हम एक जात समूह बना सकते हैं। जितनी भी इस जगत की वस्तुएं हैं उनका एक ग्रुप बना सकते हैं, एक वैरायटी बना सकते हैं कि इस वैरायटी का ये है, इस वैरायटी का ये है, इस वैरायटी का ये है, और इसका ये प्रत्यय है, इसका ये प्रत्यय, इसका ये प्रत्यय, इसका ये प्रत्यय। और फिर उस वैरायटी में भी जो डाइवर्सिटी है, जो वैभिन्न है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में भी एकता है, एकता उसका प्रत्यय है। लेकिन जो डाइवर्सिटी है वो उसकी अपनी विशेषता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे आप मेज कहते हैं, मेज, टेबल, कहते हैं कि दिस इज टेबल, ये मेज है, कैसे कह देते हैं भाई? आप इसलिए कहते हैं कि एक मेज का जो स्वरूप आपके मस्तिष्क में है, मेज का एक प्रत्यय जो आपके मस्तिष्क में है, वो उस वस्तु में दिखाई पड़ रहा है, इसलिए आप मेज को मेज कहते हैं, मेज को कुर्सी नहीं कहते। जबकि मेज भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। स्टडी टेबल होता है, डाइनिंग टेबल होता है, ड्रेसिंग टेबल होता है, स्कूल कॉलेजेस में एक जनरल छोटा सा टेबल भी होता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन ऑल टेबल्स आर टेबल्स, सभी मेज मेज हैं। तो जो मेजत्व है, टेबलनेस है, ऑटनेस, वैल्यू उसकी, वही उसका प्रत्यय है। बाकी चीजें तो अच्छा भी आएगा, खराब भी आएगा, टेबल बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, उससे भी अच्छा आएगा, क्योंकि वो परिवर्तनशील है। लेकिन जो टेबल का, मेज का मेजत्व है, या टेबलनेस है, या मनुष्य का मनुष्यत्व है, मिठाई का मिठास है, अश्व का अश्वत्व है, वो परिवर्तित नहीं होता है, वो अस्थायी है। इस तरह से और थोड़ा सा हम जो आगे बढ़ते हैं तो प्लेटो कहता है कि इस प्रकार से जो दृश्य जगत है, इसमें तो अस्थायित्व तो है नहीं, ये परिवर्तनशील है। इसका मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि ट्रुथ जो होगा वो परिवर्तनशील नहीं होगा।
वो परमानेंट होगा, वो सार्वभौम होगा। तो वो क्या है? तो कहता है कि इसके ऊपर है वो आइडिया, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, एक प्रत्ययों की दुनिया है नंबर 1 पर। और दूसरा क्या है? जो ये जगत है जिसमें हम आप हैं, यह है वर्ल्ड ऑफ शैडो, प्रतिबिंबों की दुनिया, परछाइयों की दुनिया, इमेजेस की दुनिया। जो वर्ल्ड ऑफ आइडिया है, प्रत्ययों की दुनिया है, इस जगत में जो कुछ भी है उसी प्रत्ययों की दुनिया का प्रतिबिंब है। अर्थात प्रत्यय की दुनिया परमानेंट है, सत्य है, निश्चित है, उसका अस्तित्व अपने आप में है, वो नष्ट नहीं होती है, वो सर्वकालिक है, अस्थाई है। और जो ये भौतिक जगत है, लौकिक जगत है, या जिसे हम कहें कि वर्ल्ड ऑफ शैडो, ये अस्थाई है, ये परिवर्तनशील है, इसका विनाश भी होता है, सृजन भी होता है, विनाश भी होता है। ऐसा ही है जैसे शीशे में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो शीशे में हमारा ही प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, लेकिन जो हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है वह सत्य नहीं होता है। वह मेरा, जो मैं सत्य हूं, मेरी वो छाया है, मेरा वो शैडो है, मेरा प्रतिबिंब है, मेरी वो इमेज है। तो सत्य क्या है? मैं हूं, और शीशे में, दर्पण में दिखने वाला मेरा छाया, मेरा प्रतिबिंब वो सही नहीं है। मैं हटा, प्रतिबिंब हटा। ऐसे ही वर्ल्ड ऑफ आइडियाज का जो प्रतिबिंब इस लोक पे है, वो आज है, कल नहीं, बदल जाएगा। तो रियल वर्ल्ड क्या है? सत्य क्या है? वो प्रत्यय की दुनिया है, वह उस तत्व की दुनिया है जो अस्थाई है, जिसमें स्थिरता है और सार्वभौमिकता है, यूनिवर्सल है, व्यापकता है। ये नहीं कि हम मनुष्य कहेंगे तो अमेरिका का मनुष्य का अलग है और भारत का मनुष्य का पहचान अलग है। नहीं, हम मनुष्य हैं। बाद में होगा कि कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं कि इंग्लैंड के हैं कि भारत के हैं कि गांव के हैं कि शहर के हैं, शिक्षित हैं कि अशिक्षित हैं, ये तो पर्टिकुलर चीजें हैं, लेकिन यूनिवर्सलिटी अलग है। तो प्लेटो ये कहता है कि उसी वर्ड ऑफ आइडिया को जानना, उसी प्रत्यय को जानना, उसी सत्य को जानना ही सही जानना है, जिसके नाते सारी चीजें विद्यमान हैं। वो नश्वर नहीं है, नश्वर तो यह लोक है। तो इस तरह से यहां पर हम देखें तो मैं थोड़ा सा भारतीय दर्शन की एक छोटी सी बात ये बताना चाहूंगा, यद्यपि मेरा टॉपिक नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना कि परमात्मा है, परमात्मा का अंश आत्मा है, और वो आत्मा जो है हर वस्तु में या मनुष्य में या जीव में विद्यमान है, लेकिन मूल उसका क्या है? परमात्मा है। उसका अंश क्या है? आत्मा है, और वह आत्मा ऑब्जेक्ट्स में है, सभी सजीवों में विद्यमान है। तो हमको ये जानना होगा, सही जानना होगा। हमारे मनीषियों ऋषियों ने जानना चाहा इस संसार के विषय में, तो एक एक व्यक्ति को नहीं जानना चाहा, वह आत्मा को जानना चाहा। पता चला कि आत्मा को जानना तब सही होगा जब हम परमात्मा को जान लें, तो वो परमात्मा को जाना, और जब वो परमात्मा को जाना तो सब कुछ जान गया, क्योंकि परमात्मा ही इस जगत में समस्त चीजों में अपना प्रतिबिंब बिखेर रहा है, वही सत्य है। उसका एक प्रकटीकरण, यह जगत जो है परमात्मा का मुख्य जो प्रत्यय है उसका प्रकटीकरण है, जिसको हम विश्वात्मा भी कह सकते हैं। तो उस विश्वात्मा जो परमात्मा के थ्रू इस जगत पे अपना स्वरूप दिखाता है, वही सत्य है। और वो जाना कैसे जाएगा? उसको हम जानेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे?
तो उसके लिए प्लेटोनिक एजुकेशन जब आप पढ़ेंगे, प्लेटो की शिक्षा का सिद्धांत, तो इसीलिए वो शिक्षा का सिद्धांत पाठ्यक्रमों और कमाने के लिए और योग्यता के लिए, जीविका उपार्जन के लिए नहीं है। वो अपने आप को जानना है, जिसको सुकरात कह रहा, नो दाई सेल्फ। अपने आप को जानो। अपने आप को जानने का मतलब है कि मैं क्या हूं, मैं मनुष्य, बड़ा हूं, छोटा हूं, पढ़ा हूं, लिखा हूं, ये नहीं। तो उस मनुष्यत्व को जानना, अपने को जानना है। कहते हैं कि जब सुकरात को विषपान करा दिया गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, तो एक शोक सभा हुई। उस शोक सभा में प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहता है कि सॉक्रेटिस वाज वेरी हैंडसम मैन ऑफ द ग्रीक। यानी सुकरात पूरे ग्रीक का, पूरे यूनान का सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति था। आसपास में लोग थे उस सभा में। उन लोगों को लगा कि इसके गुरु को मार डाला गया है विषपान द्वारा, तो ये शॉक्ड है, क्या कह रहा है। सुकरात तो काला कल उठा था, उसकी एक ही आंख थी, चेचक की दाग थी चेहरे पर, बड़ा कुरूप था, और उसको कह रहा है कि वेरी हैंडसम मैन ऑफ द ग्रीक। तो प्लेटो कहता है कि नहीं, आप जिस सुकरात को कह रहे हैं, मैं उस सुकरात की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप सुकरात के शरीर को जानते हैं। काला है, कलूटा है, चेचक की दाग है, एक ही आंख है, भद्दा है, कुरूप है। वो तो व्यक्ति है जिसका नाम सुकरात है। हम उस सुकरात दार्शनिक की बात कर रहे हैं जिसका दर्शन सर्वश्रेष्ठ था। तो कहता है कि वन हु नोज द बॉडी नोज व्हाट इज हिज बट नॉट व्हाट ही इज। यानी जो शरीर को जानता है वो शरीर को जानता है, बॉडी को जानता है, लेकिन वो आत्मा को नहीं जानता है, आत्मिक सौंदर्य को नहीं जानता, इंटरनल ब्यूटी को नहीं जानता है। तो सुकरात सुंदर अपने चिंतन से, अपने थॉट से, अपने विचारों से। तो अंदर का एक सौंदर्य अलग हो गया, सत्य अलग हो गया, और बाह्य शारीरिक सत्य अलग हो गया। ऐसे ही वर्ल्ड ऑफ आइडियाज और वर्ल्ड ऑफ शैडो है। आइडिया ही सत्य है, आइडिया ही यथार्थ है, आइडिया ही यूनिवर्सल है, आइडिया ही परमानेंट है, और उस वही सब कुछ है। यहां पर एक छोटी सी और बात बताऊंगा। एक एलेगरी ऑफ केव यानी गुफा का सिद्धांत भी प्लेटो के चिंतन में मिलता है, जो इसी प्रत्यय के और सत्य के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। एक गुफा है, गुफा के अंदर कुछ लोग हैं जो इनवर्ट साइज है, माने गुफा में दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हैं। गुफा के दरवाजा बंद है, बहुत कोई छोटा सा झरोखा है जिससे बाहर की सूर्य की रोशनी उस दीवार पे पड़ रही है, और गुफा के बाहर जिधर से रोशनी आ रही है उधर कुछ जीव जंतु या वस्तुएं आ जा रही हैं जिनकी शैडो दीवार पे पड़ रही है। तो उस शैडो को जब इनवर्स आइज वाले व्यक्ति हैं, अंतर्मुख वाले, अंतर्मुखी, उस प्रतिबिंबों को देखते हैं, लेकिन उस प्रतिबिंब के यथार्थ को नहीं जान पाते। कब जान पाएंगे? पहले तो उनको जो इनवर्स आइज हैं, जो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हैं, उनको गुफा के दरवाजे की तरफ मुंह करना पड़ेगा, फिर आगे आना पड़ेगा, गुफा का दरवाजा पार करना पड़ेगा, प्रकाश में आना पड़ेगा, और तब बाहर जो चहलकदमी हो रही है, चीजें आ जा रही हैं, पशु हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसको देखेगा और जानेगा। एक बात है गुफा का सिद्धांत। इसको हम इस तरह समझें कि पूरा जगत जो है, पूरा एक लौकिक जगत एक गुफा है, एक केव है, और इसमें जो हम कुछ देख रहे हैं अपनी नंगी आंखों से, वो परछाई देख रहे हैं,
किसकी परछाई देख रहे हैं? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की, मूल तत्व और तथ्यों की जो प्रत्ययों की दुनिया है उसकी परछाई को हम देख रहे हैं। और जो बाहर प्रकाश है सूर्य का, वो प्रतीक है ज्ञान का। जब हम औंधे मुंह हैं पलट के फिर ज्ञान की ओर जाएंगे और ज्ञान पाएंगे, तब जानेंगे कि ये परछाई सत्य नहीं थी, वो वस्तु सत्य थी जिसकी यहां परछाई पड़ रही। तो फोटो कॉपी है, ये तो जीरोक्स कॉपी है जिसको हम अब तक जानते रहे। तो सत्य को जानने के लिए ज्ञान की ओर जाना पड़ेगा, उस प्रकाश की ओर जाना पड़ेगा, और तब हम सत्य को जान पाएंगे। तो सत्य इस दुनिया से, प्रत्येक की दुनिया का तत्व है जो लौकिक दुनिया से अलग है। सूर्य हमें क्या करता है? जिस प्रकाश की बात कर रहा हूं वो क्या करता है? सूर्य जैसे मान लीजिए कमरे में बंद है, लाइट नहीं है, और आपका 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का गिर गया है, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो आप लाइट जलाएंगे। लाइट क्या काम करती है? 2 काम करती है। एक तो आपकी आंख को, आई को देखने की क्षमता पैदा करती है, और दूसरा उस वस्तु पर जो गिर गया है सिक्का, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसको विजिबल बनाती, देखने योग्य बनाता है प्रकाश। और कहीं वो मेज के नीचे है तो जब तक प्रकाश नहीं पहुंचे तो लोग दिखेगा नहीं, इसलिए प्रकाश आपकी आंख तभी देख पाएगी, नंगी आंखों से हम नहीं देख पाएंगे। कि इसीलिए दार्शनिक ये कहते हैं कि इंद्रियां भ्रामक ज्ञान देती हैं। भ्रामक ज्ञान देने का मतलब क्या है? कि जो इंद्रियजन्य ज्ञान है वो केवल इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं, वास्तविकता तो कुछ और है। और जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है या ज्ञान का की ज्योति अंदर आती है, अंतर्मन में आती है, तो फिर हमको सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसको हम इनलाइटनमेंट भी कह सकते हैं। और उसी को, उसी सत्य के ज्ञान को जानना ही क्या है? आइडिया ऑफ गुड है, शुभ का प्रत्यय है। ये भी सवाल आता है। ये पूरा आइडिया प्लेटो का सवाल जो है, आईएएस की दृष्टि से, पीसीएस की दृष्टि से, नेट की दृष्टि से, हर जगह पर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप ये कैसे समझेंगे कि उसको जानना है, शुभ को, गुण को? तो यहां पर एक चीज मैं पुनः एक बार कहा था, वर्चू इज नॉलेज। सुकरात कहता है कि सद्गुण ही ज्ञान है, और प्लेटो कहता है आइडिया ऑफ गुड, शुभ का प्रत्यय। तो यहां पर एक चीज ये जान लीजिए कि जैसे घोड़े का एक प्रत्यय हो गया जिससे सभी घोड़ों की पहचान हो रही है, मिठाई का एक प्रत्यय हो गया जिससे सभी मिठाइयों की पहचान हो रही है, मनुष्य का एक मनुष्यत्व प्रत्यय हो गया जिससे सभी मनुष्यों की पहचान होती है। इसलिए इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सबका एक एक प्रत्यय है, और वो प्रत्यय उन वस्तुओं का जो समूह है, जाति है, वर्ग है, उसकी वो पहचान कराता है। लेकिन सारे प्रत्ययों से भी बड़ा एक प्रत्यय है, प्रत्ययों का प्रत्यय है, जिसे शुभ का प्रत्यय कहते हैं, गुड कहते हैं, आइडिया ऑफ गुड। वो प्रत्ययों का प्रत्यय है, यानी वो विश्वात्मा है, परमात्मा है, श्रेष्ठतम व्यक्ति है, वस्तु है, सॉरी, ज्ञान का सर्वोच्च शिखर है, जिसके माध्यम से हम उसको जान पाते हैं। और जानने के रास्ते हैं ज्ञान, सत्य का ज्ञान, थ्योरी ऑफ केप के माध्यम से, क्योंकि ज्ञान ही दोनों काम करेगा। ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाएगा और आपको जो है विजिबिलिटी पैदा करेगा। आंख देखने योग्य होगी, आंख देखती है, हम कहते हैं आंख देखती है, लेकिन प्रकाश देखता है। अभी आंख के सामने अंधेरा हो तो आंख नहीं कहे भाई दिया जलाओ, टार्च जलाओ, बिजली जलाओ, तो आंख कहाँ है? तो अब व्यक्ति का इंद्रियजन्य चीजें हैं ना। जब प्रकाश का सहयोग मिलता है तब हम सत्य चीज देखते हैं, हाँ क्या है,
वो रस्सी थी कि सांप था कि डंडा था, वो तो लाइट जलाने पर देख पाएंगे ना। अभी तो हमको भ्रम हो रहा है, इल्यूजन है, ये जगत एक भ्रम भी है। और भ्रम को कौन दूर करता है? प्रकाश दूर करता है, ज्ञान दूर करता है। तो इसीलिए प्लेटो कहता है कि आइडिया ऑफ गुड, शुभ का जो प्रत्यय है, श्रेष्ठतम एक को जानो, एक ब्रह्म को जान लो, सबको जान लिया आपने। एक है साध है सब सद है। तो एक ब्रह्म है। जो अद्वैतवादी हैं वो यही कहते हैं, न द्वैत, दो नहीं एक, न डुअलिज्म नहीं, वह परम पिता परमेश्वर। हमारे हिंदू दर्शन में या भारतीय दर्शन में, पाश्चात्य दर्शन में वही ट्रुथ है, वही इनफाइनाइट है, वही अनआइडेंटिफाइड आइडेंटिटी है, वही आइडिया है। और उसी को जानना जगत को जानना है। तो मैं समझता हूं कि प्लेटो के चिंतन में जो प्रत्यय का सिद्धांत है या प्रत्ययवाद है, इसको आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के जो चीजें समझ में ना आ रही हो उनको आप पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि वो चीजें, वो समस्याओं का समाधान मैं आने वाले दूसरे वीडियो में दूर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।